अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। उनके पास तलवारें और डंडे थे। मैंने कमरे की चीज़ें उठा उठा कर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़ फोड़ की। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्जाम ये थे कि मैंने डाका डाला, बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नीयत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने ना सुनी और मुझे 30 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं, मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियां नहीं जानते। दिन के वक्त मवेशियों जैसा काम लेते हैं और रात को कुत्तों की तरह जंजीर डालकर कोठरियों में बंद कर देते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी अंधी माँ जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता न था। मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं हर वक्त सोचता रहता था कि खुदा सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। सुना था कि खुदा बेगुनाहों को सजा नहीं देता, मगर मुझे खुदा ने किस गुनाह की सजा दी थी? मेरे बच्चों को किस गुनाह की सजा दी थी? मैं 5 साल इसी उलझन में मुब्तला रहा। कुछ दिन गुजरे, फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए आए जिस पर हम आए हुए हैं। आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बादशाहों के लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मैंने जब सुना कि चंद एक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराना है, तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिले नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करवाऊंगा। तो खुदा अगर सच्चा है तो मेरी बहन को इस जालिम ईसाई के पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है, तो मैंने इसे जजा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुंबे को दे सकूं। उन्होंने रकम देने का वादा किया और ये भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुंबे को इतनी ज्यादा रकम दी जाएगी कि सारी उम्र के लिए वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये 2 मेरे साथ कैद खाने में थे। उन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गईं। हम तीनों ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम अपनी कौम और अपने मजहब को धोखा नहीं देंगे। मैंने दरअसल अपने कुंबे के लिए अपनी जान फरोख्त कर दी है। कैद खाने से निकालने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्ल तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करवाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कहाँ है? उसने जो जवाब दिया इससे मेरी तसल्ली ना हुई। मैंने इस तलेब पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हल्फ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नजर आ जाएगा? तुम पागल हो, कमांडर ने कहा। तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे अकल की जरा सी भी बू नहीं आई। उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसके एक साथी ने कहा। मैं इसका साथ दूंगा। मुझे एक लड़की की जरूरत है। मेगनाना मारियोस ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, मैं लड़की की जान और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी तक नहीं पहुँच सकूंगा। मैं जब से आया हूँ सोच रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता हूँ। मूवी उठकर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं उसके साथ जाऊंगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आज़ाद करा के लाए हैं मूवी, कमांडर ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे अपनी इस्मत का इंतकाम लेना है, मूवी ने कहा। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मुसलमान का रुतबा जितना ऊंचा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का उतना ही शैदाई हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को महसूस तक न होगा कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी लड़की देख रहा है। बहुत देर की बहस और तकरार के बाद मेगनाना मारियोस अपने एक साथी और मूवी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सबने उन्हें दुआओं के साथ अलविदा कहा। उन्होंने 2 ऊँट लिए। एक पर मूवी सवार हुई और दूसरे पर दोनों मर्द। उनके पास मिस्र के सिक्के थे और सोने की अशर्फियां भी।
دونوں مردوں نے چگے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چگا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا، گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑے کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھدلکے میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کے سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی اور اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بلکھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچے ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے کے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ آیا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑے سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا۔ اس نے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی
लड़कियां कश्ती में सवार हो चुकी थीं। घोड़े छोड़ दिए गए थे। अचानक उन पर तीर बरसने लगे। तमाम को हलाक नहीं करना था, उन्हें जिंदा पकड़ना था। बहुत से कश्ती में कूद गए और कश्ती के चप्पू मारने लगे। पीछे जो रह गए वो तीरों का निशाना बन गए थे। कश्ती में जाने वालों को ललकारा गया मगर वो न रुके। वहाँ समंदर गहरा था, कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। इधर से इशारे पर तीर अंदाजों ने कश्ती पर तीर बरसा दिए। चप्पुओं की हरकत बंद हो गई। तीरों की दूसरी बाढ़ गई, फिर तीसरी और चौथी बाढ़ लाशों में बेवस्त हो गई। उनमें अब कोई भी जिंदा न था। कश्ती वहीं डोलने लगी। समंदर की मौजें साहिल की तरफ आईं और चट्टानों से टकराकर वापस चली जाती थीं। जरा सी देर में कश्ती साहिल पर वापस आ गई। सवारों ने नीचे जाकर कश्ती पकड़ ली। वहां सिर्फ लाशें थीं, लड़कियां भी मर चुकी थीं। बास को दो दो तीर लगे थे। कश्ती को बांध दिया गया और सवारों का दस्ता महाज की तरफ रवाना हो गया। कैंप दूर नहीं था। मेगनाना मारियूस काहरा की एक सराय में कयाम पजीर था। सराय का एक हिस्सा आम और कमतर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी कयाम किया करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियां भी मुहैया की जाती थीं। मेगनाना मारियूस इसी खास हिस्से में ठहरा। मूवी को उसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मोहतमद मुलाजिम। मूवी की खूबसूरती और जवानी ने सराय वालों पर मेगनाना मारियूस का रुअब तारी कर दिया। ऐसी हसीन और जवान बीवी किसी बड़े दौलतमंद ही की हो सकती थी। सराय वालों ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मूवी ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सलाउद्दीन अय्यूबी के घर और दफ्तर के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सुल्तान अय्यूबी ने सोडानियों को माफी दे दी है और सोडानी फौज तोड़ दी है। उसे ये भी पता चल गया कि सोडानी सालारों और कमांडरों वगैरह के हरम खाली कर दिए गए हैं और ये भी कि उन्हें ज़रई जमीनें दी जा रही हैं। ये मेगनाना मारियूस की गैर मामूली दलीरी थी, गैर मामूली हमाकत की वो उस मुल्क की जुबान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने खतरनाक मिशन पर आ गया था। उसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे की इंसान तक रसाई हासिल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो ज़हनी लिहाज से इंतशार और खूफशार का मरीज था। फिर भी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया, जिसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का पूरा दस्ता मौजूद रहता था। उसके दस्ते के कमांडर ने इसे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे जरा सी भी अकल की बू नहीं आई। बज़ाहिर मेगनाना मारियूस पागल ही था। ये एक तारीखी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले अमूमन पागल होते हैं। अगर पागल नहीं तो उनके ज़हनी तवाज़न में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। यही कैफियत इटली के इस सजा याफ्ता आदमी की थी। उसके पास एक हथियार ऐसा था जो ढाल का काम भी दे सकता था। ये थी मूवी। मूवी मिस्र की सिर्फ जुबान ही नहीं जानती थी, बल्कि उसे और उसकी मरी हुई 6 साथी लड़कियों को मिस्री और अरबी मुसलमानों के रहन सहन, तहजीब व तमद्दन और दीगर मुआशरती ऊंच नीच के मुतालिक लंबे अरसे के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वो मुसलमान मर्दों की नफ्सियात से भी वाकिफ थी, अदाकारी की माहिर थी और सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मर्दों को उंगलियों पर नचाना और बवक्ते जरूरत अपना पूरा जिस्म नंगा करके किसी मर्द को पेश करना भी जानती थी। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि बंद कमरे में मेगनाना मारियूस, मूवी और उनके साथी ने क्या बातें की और क्या मंसूबा बनाया। अलबत्ता ऐसा सबूत पुरानी तहरीरों में मिलता है कि 3-4 रोज सराय में कयाम के बाद मेगनाना मारियूस बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी धुली धुलाई थी। उसके चेहरे का रंग सोडानियों की तरह गहरा बादामी था, जो मसनूई हो सकता था लेकिन मसनूई लगता नहीं था। उसने मामूली किस्म का चुग्गा और सर पर मामूली किस्म का रुमाल और अमामा बांध रखा था। मुंह भी सर से पांव तक सियाह बुर्का नुमा लिबादा में थी और उसके चेहरे पर बारीक निकाब इस तरह पड़ा था कि होंठ और थोड़ी ढकी हुई थी। पेशानी तक चेहरा नंगा था। पेशानी पर उसके भूरे रेशमी बाल पड़े हुए थे और उसका हुस्न ऐसा निखरा हुआ था कि राह जाते लोग रुक कर देखते थे। उनका साथी मामूली से लिबास में था, जिससे पता चलता था कि नौकर है। सराय के बाहर 2 निहायत आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। ये सराय वालों ने मेगनाना मारियूस के लिए उजरत पर मंगवाए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाना चाहता है। मेगनाना मारियूस और मूवी घोड़ों पर सवार हो गए और जब घोड़े चले तो उनका साथी नौकरों की तरह पीछे पीछे चल पड़ा।